डीसी कार्यालय बारामूला में आयोजित एक सम्मान समारोह में डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरीस असगर ने एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपियन इशरत अख्तर को जीत के लिए सम्मानित किया। इशरत अख्तर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ साथ बारामूला का भी नाम रोशन किया। गौरतलब है कि कश्मीर की पहली अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी इशरत अख्तर को हाल ही में आयोजित शिविर के बाद व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक बार फिर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। इसके अलावा इशरत अख्तर ने भी सफलता के अपने अनुभव को साझा किया और कहा कि वह इस आयोजन के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरी बार चुने जाने पर वह गर्व का क्षण है। इशरत अख्तर के साथ बातचीत करते हुए डीसी बारामूला ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल जीतने के लिए बधाई दी और इसे सामान्य रूप से कश्मीर और विशेष रूप से बारामूला के लिए गर्व की बात बताया। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी बारामूला ने कहा कि विकलांगता पर काबू पाने इशरत अख्तर ने अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल में अपना पहचान बनाई है और जो युवाओं के हर क्षेत्र में आगे आने और अपने करियर में सफलता हासिल करने के लिए बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि मैं सेकंड टाइम इंटरनेशनल खेलने जा रही थी। पहला जो इंटरनेशनल खेला था मैंने वो थाईलैंड में खेला था और ये जो हो रहा था पहली बार इंडिया में हो रहा था और पहली बार ही कश्मीर हम होस्ट कर रहे थे जिसमें नेशनल कैंप हुआ था और नेशनल कैंप में जो है 16 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें से 12 प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई, उसमें से मैं भी एक थी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सेकंड पोजीशन पे आए, सिल्वर मेडल के साथ हम वापस आए। लास्ट टाइम हमारी कोई पोजीशन नहीं थी और इस बार हम सेकंड पोजीशन पे आए इंडिया को रिप्रेजेंट करके। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ इशरत को और उनकी पूरी टीम को। उन्होंने पूरे कंट्री का और स्पेशली मैं तो बारामूला का कहूँगी नाम रोशन किया है क्योंकि इंटरनेशनली इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया बास्केटबॉल व्हीलचेयर चैम्पियनशिप में और मुझे लगता है कि ये एक रोल मॉडल है सारे लोगों के लिए, चाहे वो स्पेशली एबल्ड हों या बाकी लोगों के लिए भी, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी, क्योंकि इन्होंने ये साबित किया कि कोई भी चैलेंज जो है वो रुकावट नहीं बन सकता अगर आप में विल है और अगर आप में भरोसा है अपने आप पे और खुदा पे और आप मेहनत करते जाएं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपने मेहनत नहीं छोड़नी। चैलेंजेस आएंगे, हर दिन आएंगे, नए नए चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपने मेहनत करते जानी है। एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो, एज डीसी ऑल्सो मैंने काफ़ी इश्यूज़ देखे जो स्पेशली एबल्ड लोगों को हो रहे थे, जैसे रैम्प्स की कमी थी या इवन जब मैंने देखा बास्केटबॉल फील्ड में काफ़ी ऐसी जगहें थी जहाँ पे बास्केटबॉल खेल ही नहीं पा रहे थे। तो पहले ही हमने यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक नए बास्केटबॉल कोर्ट का जो है वो ऑथराइजेशन दी है। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.